अपनी लापता पत्नी की खोज में पति पहुंचा जन सुनवाई, कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। हरदा के खिरकिया निवासी एक सब्जी विक्रेता ने मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर से अपनी लापता पत्नी को ढूंढने की मदद मांगी है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र नागराज ने बताया कि उसने इंदौर के सिमरोल गांव की यशवी मेहर उम्र 19 वर्ष से 27 नवंबर 2024 को आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। धर्मेंद्र के अनुसार 21 फरवरी को सुबह 9 बजे कुछ अज्ञात लोग एक गाड़ी से आए और यशवी का अपहरण कर ले गए। प्रेम विवाह के कारण ससुराल पक्ष नाराज था और पत्नी को वापस ले जाने की धमकी दे चुका था। घटना के बाद धर्मेंद्र ने छिपावड़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने सीएम हेल्पलाइन और एसपी कार्यालय में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 फरवरी की रात 1 बजे धर्मेंद्र को एक अज्ञात नंबर से यशवी का मैसेज मिला। मैसेज में यशवी ने लिखा, मुझे लेने आ जाओ, ये लोग घर से उठा लाए हैं। उसने संजू मीणा का जिक्र करते हुए घर का पता भी लिखा। साथ ही चेतावनी दी कि अकेले न आए और पुलिस को साथ लाए, क्योंकि यहाँ बहुत गुंडे लोग हैं। युवती ने यह भी बताया कि सुबह 9 बजे तक उसकी दूसरी शादी करा दी जाएगी और उसके पति को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। धर्मेंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस रात 11 बजे पहुंची। तब तक यशवी वहां से जा चुकी थी। महिला टीआई अंजना पाटिल ने बताया कि युवक की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यशवी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। 21 फरवरी की बात है। 21 फरवरी को सुबह मेरी पत्नी घर पे ही थी। जब मैं दोपहरी में आया तो मेरी पत्नी मुझे घर पर नहीं मिली, तो हमने थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई। फिर 2 दिन बाद मेरी पत्नी का मैसेज आया मुझे, मेरे पास, मेरी बहन पास, रात्रि 1 बजे, मुझे लेने आओ, मुझे लेने आओ, नहीं तो ये मुझे दूसरी जगह मेरी शादी करवा देंगे और आपको जेल हो सकती है। मुझे बहुत डरा के रखा है, मुझे लेने आओ, 9 बजे तक सुबह लेने आ जाना, नहीं तो ये मुझे और कहीं भेज देंगे। तो हमने ये बात पुलिस को बताई, रात में ही बता दी थी। बाकी लापरवाही ये करती कि 4 बजे दिन को यहाँ निकले और रात में 11 बजे पहुँचे वहाँ जो लोकेशन दी थी मेरी पत्नी ने, और मुझे मेरी पत्नी वहाँ पे नहीं मिली। उसके बाद कोई पता नहीं चला मेरी पत्नी कहाँ है कहाँ नहीं। मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया था सुबह 9 बजे तक आ जाना, और वहाँ रात्रि हम पहुँचे 11 बजे तक। कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ खिरकिया में। आज तक के लेके आना पड़ा आपको, क्या कारण है? मैं बहुत दिन से, कम 1 मंथ से थाने के चक्कर लगा रहा था, मगर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने एसडीओपी सर को भी आवेदन दिया, पहले भी कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, एसपी महोदय को भी मैंने आवेदन दे चुका हूँ मेरे कार्यालय में, मगर अभी तक मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ। इसलिए मुझे आज तख्ती लेकर आना पड़ा। तो मामला ऐसा है कि उसमें गुमशुदगी दर्ज है लड़की की, और उसमें दस्तयाबी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और छिपावड़ का मामला है ये। जैसे कोई होगी जानकारी, अपडेट होगी तो दे दी जाएगी। पर मैम अभी तक हुआ नहीं है, करीब 1.5 महीने से ऊपर हो गया है समय। पूरा सब चीज़ की मदद ली जा रही है, इसमें उच्च टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। जैसी कोई अपडेट मिलती है कहीं से, उसका स्विच ऑफ बता रहा है, जैसे भी कोई हमको जानकारी मिलेगी तो हम तत्काल कर उसमें उसको दस्तयाब कर देंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। मुआवजे की शर्तों से नाखुश पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ित फिर पहुंचे जनसुनवाई। न्याय के लिए दिल्ली यात्रा की दी चेतावनी। हरदा के बैरागढ़ पटाखा फैक्ट्री विस्फोट को 14 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को अब तक पूरी राहत और न्याय नहीं मिल पाया है। अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत 18 पीड़ित परिवारों ने अब दिल्ली तक न्याय यात्रा निकालने की चेतावनी दी है। मंगलवार को जिला पंचायत में आयोजित जनसुनवाई के दौरान पीड़ितों ने कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के सामने अपनी पीड़ा रखी और आरोप लगाया कि उन्हें पिछले साल 16 नवंबर 2024 को तत्कालीन कलेक्टर आदित्य सिंह द्वारा 5 शर्तों पर मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक भी शर्त पूरी नहीं की गई। पीड़ित परिवार के देवी सिंह राजपूत ने बताया कि प्रशासन से न्याय की उम्मीद में 2 बार भोपाल तक पैदल न्याय यात्रा निकाली गई, लेकिन पुलिस ने रास्ते में रोककर बसों में बैठाकर जबरन वापस भेज दिया। अब यदि शीघ्र ही वादे पूरे नहीं किए गए तो सभी 18 परिवार दिल्ली तक न्याय यात्रा निकालेंगे। वहीं पीड़ित दिनेश चौहान ने कहा कि प्रशासन ने पहले चरण में मिले 1,25,000 और बाद में दी गई 2-2 लाख की सहायता को मुआवजे में से न काटने का वादा किया था। अब इन्हें मुआवजे में से काटा जा रहा है, जिससे घर बनाना असंभव हो गया है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा कि हमारी पूरी सहानुभूति पीड़ितों के साथ है। जो भी राहत राशि नियमों और NGT के आदेशों के अनुसार बनती है वह दी जाएगी।
कुछ बिंदु न्यायालय में प्रेषित किए गए हैं जिन पर कानूनी राय ली जा रही है। जनसुनवाई के दौरान प्रशासन ने पीड़ितों की उपस्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी और जवानों की तैनाती भी की। हमारी मांग ये थी, जो हमारे पूर्व में कलेक्टर साहब ने पैसे काटे हैं वो हमें वापस दिए जाए। कितना? हमारे 3.25 लाख रुपए काटे हैं, जो हमें लिखित में दिया था कि ये पैसा नहीं कटेगा, एनजीटी से उपरोक्त थे। तो कितने लोगों का पैसा कटा है? हम जितने भी 33 परिवार के सभी का पैसा कटा है इसमें। तो फिर आप कहाँ आए थे? हम जनसुनवाई में आए थे, कलेक्टर साहब को विज्ञापन दिया। क्या बोले था? उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकार से बाहर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे जो पूर्व कलेक्टर साहब थे, उन्होंने हमें लिखित में दिया था कि ये एनजीटी से उपरोक्त थे और आपका पेमेंट नहीं कटेगा। को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? बेसिकली जो ब्लास्ट पीड़ित आए थे, हमारी सहानुभूति उनके साथ है पूरी तरीके से, और हम लोग कर्मबद्ध हैं कि जो भी नियमों के अनुसार होगा और जो भी माननीय न्यायालय बोलेगा हम लोग वो राशि उनको देंगे। इनके कुछ बिंदु थे कि हमारी राशि डिडक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर उन्होंने आवेदन दिए थे। वो आवेदन भी हमने माननीय न्यायालय को हमारे वकील के माध्यम से प्रेषित कर दिए हैं। अब जैसे न्यायालय का जो भी निर्णय इसमें आएगा वो निर्णय हम लोग पालन करेंगे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। श्री स्वामी समर्थ नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन ने पेपर से एक दिन पहले 10 छात्राओं के प्रवेश पत्र रोके। ABVP ने छिपानेर रोड पर आधे घंटे किया चक्का जाम। श्री स्वामी समर्थ कॉलेज नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस के प्रबंधन की मनमानियों से विद्यार्थी परेशान है। BSc नर्सिंग की फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का मंगलवार को नर्मदापुरम स्थित सेंटर पर सुबह 10:30 बजे पेपर था, लेकिन सोमवार शाम 6 बजे तक कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश पत्र नहीं दिए। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश पत्र रोक लिए थे। विद्यार्थियों और पालकों को करीब 45,000 रुपए फीस जमा करने के लिए कहा गया। इससे विद्यार्थी और पालक घबरा गए। सूचना मिलने पर ABVP संगठन मंत्री आशीष शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज पहुंचे और विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र देने के लिए कहा। जब कॉलेज प्रबंधन ने नहीं सुना तो आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शाम 8 बजे से करीब 8:30 बजे के बीच आधे घंटे तक छिपानेर रोड पर चक्का जाम कर दिया। ABVP के नगर मंत्री दीपेश चौबे ने बताया कि छात्राओं के भविष्य से कॉलेज प्रबंधन द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था। उनके भविष्य के हित में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा लगातार फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। कह रहे थे जहां चाहे वहां शिकायत करें, फीस तो जमा करनी ही होगी। वहीं शिकायत करने पर मार्क्स काटने की धमकियां भी दी गई। अगर सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं दी है, इसमें हमारी क्या गलती है? इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुधा मोहे को कई बार कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। ABVP कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यार्थियों के साथ चक्का जाम किया गया। चक्का जाम के कारण हरदा छिपानेर रोड पर दोनों ओर वाहनों की 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली प्रभारी प्रहलाद सिंह मरस्कोले मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ABVP कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और कॉलेज प्रबंधन को समझाया। परीक्षा प्रवेश पत्र देने के आश्वासन पर चक्का जाम समाप्त किया गया। बाद में कॉलेज से सभी विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र दिए गए। मैं श्री स्वामी समर्थ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं आज यहाँ 12 बजे से एडमिट कार्ड लेने आई थी, लेकिन यहाँ मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया गया और मेरी कल 10:30 बजे होशंगाबाद में एग्ज़ाम है। ये एडमिट कार्ड इसलिए नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अपना स्कॉलर का पेमेंट जमा करो, जबकि मेरा जो एडमिशन था स्कॉलर के बेस पर हुआ था। अब गवर्नमेंट स्कॉलर नहीं दे रही है तो उसमें मैं कहाँ से पे करूँ स्कॉलर? और हमें धमकाया जा रहा है कि तुमको जहाँ जाना है, पॉलिटिक्स करना है, जो करना है वो कर लो, पर तुमको नहीं देंगे। हम तुमको एग्ज़ाम देनी हो तो अभी दो, नहीं तो अगले साल दो। और सर हमारी 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, हम तो अब दे रहे, बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम हो रही है हमारी, और उसके बाद में अभी तक हमको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। हम बहुत परेशान हैं सुबह से। TC के लिए भी आवेदन करवा रहे थे? TC के लिए बोला कि TC ले लो, तो हमने बोल दिया कि हमको TC भी दे दो, लेकिन सामने से बोलते हैं कि आप खुद से एप्लीकेशन लिख के दो कि खुद की मर्जी से चाहिए आपको। ये नहीं बोल रहे कि ये कॉलेज वाले एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, उस वजह से हम परेशान होकर TC ले रहे, ये नहीं बोल रहे। यूँ बोल रहे खुद की मर्जी से ले रहे हो आप। इन बच्चे लोग को कल पेपर देना था, तो उनके एडमिट कार्ड इनको नहीं मिल पाए थे। कुछ मैनेजमेंट स्टाफ कॉलेज का और छात्रों के बीच मिसकम्युनिकेशन की वजह से उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए थे, तो उनको कॉलेज वाले स्टाफ से, प्रबंधन से बात करके उनके एडमिट कार्ड उनको दिलवा दिए हैं और अभी सब शांति।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास कुछ छात्राओं का कॉल आया था। उनका कहना यह था कि उनका कल एग्जाम है नर्मदापुरम में और अभी तक उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। जब विद्यार्थी परिषद इस कॉलेज में ही, तो इस कॉलेज के किसी भी स्टाफ मेंबर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना छात्राओं को दे रही, ना पेरेंट्स को दे रहा है, ना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब उनसे बात करना है तो वो उन्हें भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मतलब वो ये कंडीशन है कि स्कूल के कॉलेज के अंदर आए नहीं वो अभी तक। चक्का जाम हमने इसलिए कराया क्योंकि ताकि इन बच्चों का भविष्य बच सके, इन्हें एडमिट कार्ड मिलना चाहिए। जब कोई किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कॉलेज ने, तो हमें मजबूरी में चक्का जाम करना पड़ा। क्या हुआ? हाँ, विद्यार्थी परिषद अभी सर आए हैं तो उन्होंने बोला कि वो आ रहे हैं कॉलेज वाले, इसलिए भी परिषद हटी है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। 2 मई को शहर में निकलेगी परशुराम शौर्य वाहन रैली। हरदा में 2 मई शुक्रवार को श्री परशुराम सेना द्वारा शहर में भव्य परशुराम शौर्य वाहन रैली का आयोजन किया गया है। मंगलवार को श्री परशुराम सेना द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि ब्राह्मण कुल गौरव भगवान परशुराम जी के प्राकट्य दिवस के अवसर पर परशुराम सेना के द्वारा एक विशाल परशुराम शौर्य वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जो सीताराम मैरिज गार्डन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए परशुराम चौक पर समाप्त होगी। परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परशुराम सेना के द्वारा 2 मई 2025 को सीताराम मैरिज गार्डन से शाम 5 बजे परशुराम शौर्य वाहन रैली का आयोजन किया गया है, जो कि शाम 5 बजे सीताराम मैरिज गार्डन से निकलेगी। ये शौर्य वाहन रैली हमने समाज में एकता बनाने के लिए और ब्राह्मण समाज के सभी युवाओं को एकत्रित करने के लिए निकाली जा रही है, ताकि सभी ब्राह्मण समाज के सभी युवा एकत्रित हो सकें। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।